गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज हम रसपान करेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का 5वां अध्याय। आप इस महात्म्य को अपने जीवन की मंगल कामना के लिए पूरा अवश्य सुनिए। सूत जी कहते हैं, एक समय दशा देश के राजा बज्रबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असह्य रोग की शिकार हो गई। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां पर अनेक तरह के कष्ट भोगती हुई वे प्रयास पूर्वक आगे बढ़ने लगी। परंतु दूर जाने पर उसने वैश्य का एक नगर देखा, जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष रहा करते थे। उस नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था, जो कि पद्माकर नाम से प्रसिद्ध था। वह दूसरे कुबेर के समान धनवान था। उस वैश्य राज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही आ रही थी। वे दूर से ही राजपत्नी को देखकर उसके पास आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वे पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैश्य राज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सारा हाल पूछा। सब बातें जान लेने पर अपने घर के पास में ही एकांत घर में उसे ठहरा दिया। अन्न, वस्त्र, जल और शैया आदि का प्रबंध करके वैश्य ने अपनी माता के समान उसका आदर किया। इस घर में सुरक्षित रहती हुई भी वे राजपत्नी रोगों की शांति नहीं हुई। उधर कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र भी घाव से पीड़ित होकर वैद्य की पहुंच से बाहर हो गया। यानी कि वैद्य भी उसका इलाज नहीं कर पाए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पुत्र के मरने पर रानी को बड़ा दुख हुआ। वे दुख से ग्रसित होकर मूर्छित हो गई और टूटी हुई बेल के समान धरती पर गिर पड़ी। फिर होश आने पर वैश्य की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया। फिर भी वह दुखी होकर विलाप करने लगी। हाँ, पुत्र बांधु से त्यागी हुई अपनी दीन और अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक शिव योगी वहां आ पहुंचे। वैश्यराज ने अर्घ देकर उनका आदर सत्कार किया, जिसके बाद वे शोकग्रस्त राजपत्नी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? संसार में किसका जन्म हुआ है और कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ है? यह शरीर आदि जल के फेन के समान क्षण भंगुर है। कभी इनके होने का भ्रम होता है, तो कभी शांत हो जाते हैं और कभी पुनः इनकी स्थिति होती है। अर्थात फेन या झाग के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं किया करते। सत्व आदि गुण माया से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं तीनों गुणों से शरीर की उत्पत्ति होती है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन से बंधकर बार बार ऐसा सुख और दुख अवस्था को प्राप्त होता है, जिसका अनुमान अत्यंत कठिन है। जिनकी आयु एक कल्प तक मानी गई है, ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलटफेर होता रहता है। फिर जो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, ऐसे मनुष्य देहधारी प्राणियों की तो भला बात ही क्या है। इस शरीर की उत्पत्ति में कारण बताते हैं, कोई कर्म को और कोई गुणों को इसका कारण मानते हैं। वस्तुतः काल, कर्म और गुण तीनों से ही शरीर का धान हुआ है। इसलिए अगर तुम जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु को जीतना चाहती हो, तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घोर भय है और जन्म, मृत्यु, जरा अवस्था का भय है, जब तक कि जीव भगवान शिव के चरण कमलों की शरण में नहीं जाता। अत्यंत भयंकर संसार में तरह तरह के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उसकी ओर विरक्त हो जाता है, उस समय उसे भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो मन से भगवान शिव के ध्यान रूपी रस अमृत का पान करता है, उस मनुष्य को फिर संसार की विषय रूपी मदिरा को पीने की तृष्णा नहीं होती। इस प्रकार शिव योगी ने अनुन्य पूर्वक रानी को समझाया। तब उसने उन्हीं को गुरु मानकर उनके चरण कमलों में प्रणाम करके कहा, हे भगवान, जिसका इकलौता पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो, जो महान रोग से पीड़ित हो, ऐसी मुझ अभागिन के लिए मृत्यु के सिवा भला दूसरी कौन सी गति है? इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही अपना प्राण त्याग देना चाहती हूँ।
मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, इससे मैं कृतार्थ हूँ। रानी की यह बात सुनकर दया निधान शिव योगी मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुंह में डाल दिया। विभूति के पड़ते ही वह मरा हुआ बालक प्राण युक्त हो गया। उसके मृत शरीर में चेतना आ गई। तब उसकी इंद्रियों में पहले की तरह शक्ति आ गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई रानी ने झपट कर बालक को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर अपूर्व आनंद में डूब गई। जिसके बाद शिवयोगी ने माता और बालक के विषैले घावों से युक्त शरीर में उस भस्म का ही स्पर्श कराया, जिससे दोनों के शरीर दिव्य हो गए। उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान स्वरूप धारण कर लिया। जिसके बाद ऋषभ ने रानी से कहा, बेटी तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी तब तक वृद्ध अवस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। साध्वी तुम्हारा यह पुत्र लोक में भद्राय नाम से प्रसिद्ध होगा और अपना राज्य भी प्राप्त कर लेगा। तब तुम इन्हीं वैश्य राज के घर में रहो जब तक तुम्हारा पुत्र पूरी तरह से विद्वान न हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मरे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभिस्थान को प्रस्थान किया। भद्राय उन्हीं वैश्य राज के घर में अब बड़ा होने लगा। वैश्य ने भी सुनैना नामक एक पुत्र था जो कि राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों एक दूसरे से बड़ा स्नेह करते थे। वैश्य राज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र का भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवा दिया। समय पर उपनयन संस्कार हो जाने के बाद दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर होकर विनय पूर्वक संपूर्ण विद्याओं को ग्रहण किया। जिसके बाद राजकुमार का 1.25 वर्ष लगा, तब वे ही ऋषभ योगी पुनः वैश्य राज के घर पधारे। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उन्हें बार बार प्रणाम करके उनकी पूजा की। उन दोनों से पूजित होने पर योगीश्वर शिव योगी ने कहा, बेटा तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारी माता को कोई कष्ट तो नहीं? क्या तुमने सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया? गुरुजनों की सेवा में सदा लीन रहते हो? न बस, क्या तुम मुझ प्राणदाता गुरु का कभी स्मरण करते भी हो या नहीं? योगेश्वर ऋषि के ऐसा कहते समय विनयशीलता रानी ने अपने पुत्र को ही उनके चरणों में डाल दिया और कहने लगी, गुरुदेव यह तो आपका ही पुत्र है। आप ही इसके प्राणदाता पिता है। आप दया करके अपने इस शिष्य को अनुग्रहित करें। इसे सत्पुरुष के उत्तम मार्ग शुभ कर्म का उपदेश दीजिए। रानी के द्वारा इस प्रकार प्रश्न कराए जाने पर परम बुद्धिमान शिवयोगी ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश दिया। शिवयोगी कहने लगे, बेटा वेद स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा धर्म का सेवन करें। वत्स, तुम सदा सत्पुरुष के मार्ग पर चलो, उत्तम आचार का पालन करो, देवताओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करो, देवताओं की अवहेलना भी ना करो, सदा भक्ति भाव रखो। अतिथि के रूप में यदि चांडाल भी अपने घर आ जाए तो उसका भी सम्मान करो, सत्कार करो। अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी सत्य को न छोड़ो। पराये धन की, पराई स्त्री की, देवता और ब्राह्मण की वस्तुओं की और अत्यंत दुर्लभ पदार्थों की भी तृष्णा त्याग दो। हे महामते, सदा उत्तम कथा का, उत्तम आचार, उत्तम व्रत, सत्पुरुष की आगमन और धर्म आदि के संग्रह की इच्छा रखो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, गो पूजा, देव पूजा, अतिथि पूजा में कभी आलस्य को पास मत आने दो। क्रोध, द्वेष, भय, चुगली, अनुचित आग्रह, कुटिलता, दम, उद्वेग आदि का यत्न पूर्वक त्याग कर दो। अकारण ही वैर, व्यर्थ की बकवास और दूसरों की निंदा छोड़ दो। इन सब का परित्याग कर दो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत, अधिक खेलकूद, क्रीड़ा, भोग विलास सदा के लिए छोड़ दो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भली भांति आचमन करके तुम पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करो। उसके बाद उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा, श्री गणेश, स्कंद, कात्यायनी, देवी लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल और पवित्र यश वाले महर्षियों का चिंतन किया करो। उसके बाद उदय काल में सदा भगवान सूर्य को प्रणाम करो। गंध, पुष्प, तांबूल, शाक और पके फल आदि भक्ष भोज्य प्रिय और नूतन पदार्थ पहले भगवान शिव को अर्पित करो। फिर प्रसाद रूप से उसका उपभोग करो। जो कुछ भी दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिंतन तब तुम्हारे द्वारा किया जाए वह भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते पीते, बात करते, सोते, घूमते, सुनते, बोलते, ग्रहण करते सदा भगवान शिव का ध्यान करो।
प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, भगवान शिव के चरणों में अपने मन को रमाते रहो। बस ये संक्षेप में मैंने तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश दिया। ऋषभ शिव योगी कहते हैं, हे भद्राए, पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठे इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करे। फिर राक्षस के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उस राजकुमार को एक बहुत भारी आवाज करने वाले एक शंख और शत्रुओं का नाश करने वाले एक खड़ग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सभी अंगों पर लगाया और 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। इसके बाद योगी ने कहा कि वात्स, इस तलवार की धार बड़ी पैनी है, तुम जिसको एक बार दिखा दोगे उस शत्रु की तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी, और तुम्हारे जो भी शत्रु इस शंख की आवाज सुनेंगे वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे, अचेत होकर हथियार डाल देंगे। ये खड़ग और शंख दोनों ही दिव्य हैं। भगवान शिव के कवच की महिमा से 12,000 हाथियों के समान महान बल और भस्म धारण जनित शक्ति से तुम शत्रु सेना पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्राय को भलीभांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित होकर योगी बाबा इच्छा अनुसार चले गए। इधर मगध देश के राजा ने राजा भज्रबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट कर डाला, उनकी स्त्रियों गोधन आदि को हर लिया। वज्रबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बिठाकर वे शत्रु लोग अपने नगर को ले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयंकर कोलाहल होने पर बलवान राजकुमार भद्रा ने भी यह समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बांध लिया है, मेरी माताओं को भी हर लिया है, दशादेश का राज्य नष्ट कर दिया है। यह सुनकर राजकुमार भद्राए शेर की भांति गर्जना करने लगा। फिर उसने शंख और खड़ग लिए कवच पहना घोड़े पर सवार होकर शत्रु को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उस स्थान पर आया जहां मगध सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र शत्रु की सेना में घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र के बाणों की मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े, बड़ी तेजी से भयंकर बाणों द्वारा उसे घायल करने लगे। युद्ध के उन्मत्त शत्रुओं ने अस्त्र की वर्षा से घायल होकर भी धीर वीर राजकुमार रणभूमि से जरा विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूरी तरह सुरक्षित था। मगध सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए वीर भद्रायु ने शत्रु सेना में प्रवेश करके बहुत से रथों हाथियों पैदल सैनिकों को बड़ी जल्दी ही मार गिराया। रणभूमि में ही एक रथी को सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उसके रथ पर अधिकार कर लिया। अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर अब युद्ध के मैदान में घूमना प्रारंभ कर दिया। ऐसा लगता था मानो हिरणों के झुंड में कोई शेर घूम रहा हो। तब शत्रु सेना के सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठाए क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर राजकुमार भद्र आक्रमणकारियों के सामने अपना भयंकर खटक उठाए उन्हें अपना पराक्रम दिखलाने के लिए आगे बढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सब सेनापति सहसा उसके प्रभाव से हाथ धो बैठे। उस रणभूमि में जो सैनिक उस चमचमाती तलवार को देखते तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। उसके बाद भद्राई ने शत्रुओं की सभी सेना का नाश करने के लिए अतिशय गर्जना वाले महाशंख को बजाया। उस शंख ध्वनि को सुनते ही सब शत्रु मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अचेत होकर धरती पर पड़े हुए शस्त्रहीन सैनिकों को मरा हुआ मानकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधन में बंधे हुए पिता को मुक्त कराकर शत्रुओं के वश में पड़ी हुई अपनी माताओं को भी राजकुमार ने छुड़ा लिया। इस प्रकार मुख्य मुख्य मंत्रियों ने प्रवासियों की स्त्रियों बालकों और कन्याओं को गोधन आदि सहित शत्रुओं के भय से मुक्त करके उन सभी को धीरज बंधाया। जिसके बाद राजकुमार ने नगर के राजा मंत्री और मुख्य मुख्य अधिकारियों सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश कराया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे वे सब अभी विश्वस्त होकर अपने राज्य में लौट आए। राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। सब सोचने लगे, अहो ये कोई योग सिद्ध और तप सिद्ध पुरुष है या कोई देवता है जो इतना महान कर्म किया। वह मनुष्य की शक्ति से तो बाहर है। इस अनंत शक्तिहीन ने दोनों अक्षौणी सेना को भी परास्त कर दिया। इसी समय भद्राय के पिता राजा भजबाहु विस्मय और आनंद में डूबे हुए नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए अपने सामने राजकुमार ने
प्रेम से विहल होकर अपने पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा, हे महामते, तुम कौन हो? देवता हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण से छुड़ाया है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा देश कौन सा है? तुम्हारे इस ऋण से बंधु बांधव समेत मैं 1000 जन्मों में भी मुक्ति नहीं हो सकता। इन पुत्रों ने, पत्नियों और राज्य ने और नगर को छोड़कर मेरा मन तो तुम्ही में प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है। तब भद्राई ने कहा, राजन, मेरा सखा वैश्य पुत्र है, इसका नाम सुनैना है। मैं इसी के सुंदर घर में अपनी माता के साथ रहता हूँ। मेरा नाम भद्राय है। मैं अपना वृत्तांत आपको बाद में बताऊंगा। इस समय आप स्त्रियों और मित्रजनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए। शत्रुओं का भय छोड़कर सुख से रहिए। जब तक मैं पुनः लौटकर न आऊं, तब आप रण शत्रुओं को मत छोड़िएगा। ऐसा कहकर राजकुमार भद्राय राजा की आज्ञा से अपने घर आया। वह आकर उसने अपनी माता को सच समाचार कह सुनाया। रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगाया और वैश्य राज ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन करके विशेष सत्कार किया। इधर महाराज भजबाहु स्त्री, पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बड़े प्रसन्न हुए। वे रात बीतने पर योगियों में श्रेष्ठ ऋषभ महारानी सिमंत्रिणी के पति राजा चंद्रागत के पास गए और भद्रायु की उत्पत्ति और अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायु के साथ कर दो। इस प्रकार निषिद्ध राज को समझाकर योगी ऋषभ वहां से चले गए। इसके बाद राजा चंद्रागत ने वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में भद्रायु को बुलाया और अपनी कीर्ति मालिनी नामक पुत्री से उसका विवाह कर दिया। भद्रायु के पिता राजा वजबाहु को भी बुलाकर निषद राज ने मंत्रियों सहित उनकी अगवानी की और नगर में आने पर उन सभी का सत्कार किया। वजबाहु ने देखा, शत्रुओं का नाश करने वाला भद्रायु विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े प्रेम और हर्ष से उठाकर हृदय से लगा लिया और निषद राज से कहा कि यह आपका बड़ा दामाद बड़ा ही बलवान है। मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ। उनके इस प्रकार पूछने पर निषाद राज ने एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है। बाल्य अवस्था में जब यह रोग से पीड़ित था, इसकी माता रोग से व्याकुल रहती थी। तब आपने माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया। बालक के साथ वन में घूमती हुई वह असहाय नारी देवयोग से वैश्य के घर में जा पहुंची। वैश्य ने वहां उसकी रक्षा की। फिर आपका यह बालक रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। इसी योगीराज ने आकर पुनः जीवन दान दे दिया। योगीराज का नाम ऋषभ है। शिव योगी ऋषभ के ही प्रभाव से यह माँ बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए। उन्हीं के दिए हुए शत्रुनाशक खड़ग और शंख के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित होकर भद्रायु ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई। यह अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं। ये सभी विद्याओं में पारंगत है और अब मेरे दामाद हैं। अतः आप इन्हें और इनकी पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाइए। इससे आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। ये सब बातें सुनकर राजा अपने निवास में ठहरी हुई रानी की ज्येष्ठ पत्नी को वहां ले आए और वस्त्र आभूषणों से विभूषित किया। उन्होंने वज्रबाहु को रानी से मिलाया। ये सब वृतांत सुनकर और देखकर राजा वज्रबाहु बहुत लज्जित हुए। मूर्खतावश उनके द्वारा जो अनिश्चित कर्म हो गया था, वे उसकी निंदा करने लगे। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें बहुत खुशी हुई। उनके सभी अंगों में रोमांच आ गया और उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषाद राज से पूजित और प्रशंसक होकर राजा वज्रबाहु ने अपनी बड़ी रानी को, राजकुमार भद्रायु को और पुत्र बधू कीर्ति मालिनी को साथ लेकर परिवार सहित अपनी राजधानी में प्रस्थान किया और वहां पर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगा। जब भद्रायु के पिता स्वर्गवासी हो गए, तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रायु ने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया। ब्रह्मा ऋषियों के समीप मगधराज हेमरथ से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दिया। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले अध्याय महात्म्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।